मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि थोर के शिप के आगे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप आके रुकता है। ये स्पेसशिप किसी और का नहीं बल्कि थैनोस का होता है और थैनोस वहां पर अपनी एक पूरी टीम के साथ आया होता है जिसकी टीम का नाम ब्लैक ऑर्डर था। और जब थैनोस और उसकी टीम थोर के शिप में जाते हैं और वो वहां पर जाकर थोर के सारे लोगों को मार देते हैं। उसके बाद थैनोस लोकी के पास जाता है वो स्पेस स्टोन लेने के लिए। तभी थैनोस थोर को जान से मारने की धमकी देता है और इसी दौरान बीच में हल्क आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है। थैनोस जीत जाता है और वो हल्क को हरा देता है जिससे ये साबित होता है कि थैनोस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जब हाइमडाल को इस बात का रियलाइज होता है कि थैनोस के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, इसीलिए वो हल्क को वहां से अर्थ पर भेज देता है। जब थैनोस उसे ऐसा करते देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो हाइमडाल को वहीं पर मार देता है। इसी दौरान थैनोस थोर को भी जान से मारने की कोशिश करता है लेकिन लोकी कहता है कि इसे छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें स्पेस स्टोन देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लोकी वो स्पेस स्टोन थैनोस के हवाले कर देता है। थैनोस यहाँ पर भी चीटिंग करता है और वो लोकी को जान से मार देता है जिस बात पर थोर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे काफी बुरा लगता है। उसके हाथ पैर बांधे गए थे जिसकी वजह से थोर कुछ भी नहीं कर सकता था। इसके बाद थैनोस थर्ड स्टोन को हासिल करने के लिए उस शिप से चला जाता है और जाते जाते वो उस शिप को काफी बुरी तरीके से तबाह कर जाता है। अब वो स्पेसशिप तबाह हो चुका था, इसी वजह से थोर भी स्पेस में ही फ्लाई कर रहा था। उसी दौरान वहां पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम पहुंच जाती है। जब वो थोर को उस स्पेसशिप में उड़ता हुआ देखते हैं तो वो उसे अपने शिप में ले आते हैं। वहां पर मैंडिस होती है जिसके पास किसी का भी माइंड पढ़ने की एबिलिटी होती है और जब वो थोर के सर पर अपना हाथ रखती है तो उसे पता चलता है कि ये काफी ज्यादा दुखी है और काफी पेन में है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को खो दिया है। इतने ही देर में थोर की भी आंख खुल जाती है और यहाँ पर वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बताता है कि थैनोस आ चुका है और अब वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा हुआ है जिसकी मदद से वो इस पूरी दुनिया को आधा आधा बांट सकता है। यहाँ पर थोर पीटर क्विल को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है और वो कहता है कि अगर थैनोस के हाथों 6 के 6 स्टोन्स लग गए तो वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और वो सब कुछ खत्म कर देगा। और इसीलिए वो वहां पर अपनी 2 टीम्स बना लेते हैं। एक में थोर, रॉकेट और ग्रूट होते हैं जबकि दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, नेब्यूला और ड्रैग्स हो जाते हैं। यहाँ पर थोर पीटर क्विल को कहता है कि जब तक मेरे पास मेरा हथियार यानी मेरा हैमर मेरे पास नहीं होगा तब तक मैं थैनोस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए उसे अपना हैमर लेने के लिए वहां से जाना पड़ता है। जैसा कि हमने देखा था कि हल्क अब अर्थ पे आ चुका है और वो न्यूयॉर्क सेंटर में आकर गिरता है और उस जगह पर डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग थे। और जब हल्क उन दोनों को देखता है तो वो उनसे कहता है कि थैनोस आ गया है, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। तब उसे इतना घबराया हुआ देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी घबरा जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन से हेल्प मांगने के लिए जाते हैं। वहां पर ये दोनों टोनी स्टार्क को बताते हैं कि थैनोस आ गया है और वो अब इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पड़ा है और उसकी वजह से पूरी यूनिवर्स और अर्थ को खतरा है। अगर उसने ये सारे स्टोन्स हासिल कर लिए तो हमारी ये अर्थ काफी खतरे में पड़ सकती है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन 6 के 6 स्टोन्स के बारे में बता देता हूँ। पहले नंबर पे आता है पावर स्टोन। इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये किसी इंसान की भी पावर को कम भी कर सकता है और ज्यादा भी कर सकता है। सेकंड नंबर पे आता है स्पेस स्टोन। इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है इजीली। और थर्ड में आता है द रियलिटी स्टोन और इसमें ये पावर होती है कि ये किसी भी रियलिटी को बदल सकता है। और नंबर 4 पर आता है द टाइम स्टोन और ये वाला स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास होता है और इस स्टोन में ये एबिलिटी होती है कि ये अपनी मर्जी से टाइम को आगे पीछे कर सकता है। और 5वें नंबर पर आता है द सोल स्टोन। इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये किसी भी सोल का कंट्रोल हमारे हाथ में दे देती है, यानी हम जो भी चाहें उस सोल से करवा सकते हैं। और छठा और लास्ट स्टोन वो है द माइंड स्टोन। इसमें ये पावर होती है कि ये किसी के भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। थैनोस इन सारे स्टोन्स को हासिल करके इस दुनिया में बैलेंस बनाना चाहता है, यानी उन सब में जितनी भी ह्यूमैनिटी बढ़ गई है उन सब को आधा आधा बांट दिया जाए। इससे रिसोर्सेज उन सब लोगों को पूरी तरीके से मिल सकेंगे और इस दुनिया में बैलेंस भी बना रहेगा।
और यहाँ पर थैनोस आधी ह्यूमैनिटी को खत्म करने की बात कर रहा था और यही वजह है कि थैनोस इन इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करने के लिए पागल है। जब ये बात टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन को पता चलती है कि थैनोस आधी यूनिवर्स को खत्म करना चाहता है तो वो सोचता है कि क्यों ना हम इन 6 स्टोन में से किसी एक को डिस्ट्रॉय कर दें। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि जो आपके पास टाइम स्टोन है क्यों ना हम उसे डिस्ट्रॉय कर दें ताकि थैनोस अपने इस मिशन में कभी भी कामयाब ना हो सके। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि मैं मरते दम तक इस टाइम स्टोन की प्रोटेक्शन करता रहूंगा, इसी वजह से मैं इसे कभी भी डिस्ट्रॉय होने नहीं दूंगा। और यहाँ पर वो लोग ये सोचते हैं कि विजन के पास भी माइंड स्टोन है, अगर वो स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दें तो थैनोस वो कभी भी नहीं कर पाएगा जो वो करना चाहता है। इसीलिए वो विजन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजन ने अपना ट्रांसपोर्टर बंद किया हुआ है क्योंकि एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक टीम आयरन मैन के साथ थी और दूसरी कैप्टन अमेरिका के साथ। इसी वजह से वो लोग विजन से कांटेक्ट नहीं कर पाते। उसी दौरान हल्क उनसे कहता है कैप्टन अमेरिका को विजन के बारे में जरूर पता होगा, इसीलिए उससे कॉल करके विजन की लोकेशन का पता करवाओ। तो टोनी स्टार्क कहता है कि मेरी उससे बिल्कुल नहीं बनती, मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। जिस पर हल्क कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि हमारा पाला किसके साथ पड़ने लगा है, मेरी बात मानो और जल्दी से उसे कॉल कर दो। और अचानक से वहाँ पर उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग विंडो से बाहर देखते हैं उन्हें बहुत बड़ा शिप न्यूयॉर्क पर आते दिखाई देता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि मुसीबत हमारे सर पर आ चुकी है। और उसी दौरान इस स्पेसशिप के बारे में स्पाइडरमैन को भी पता चल जाता है और इसी वजह से वो अपनी स्कूल बस से निकलकर उस स्पेसशिप के पीछे लग जाता है। और उसी दौरान हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में से 2 लोग निकलकर बाहर आते हैं। उनमें से एक का नाम होता है इबोनी और दूसरे का नाम होता है ऑब्सीडियन। इबोनी के पास ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख सकता है और ऑब्सीडियन के अंदर बहुत सारी सुपर ह्यूमन पावर्स होती हैं क्योंकि उन लोगों ने टाइम स्टोन को प्रोटेक्ट करना था और इसी वजह से हमें उनके दरमियान एक लड़ाई देखने को मिलती है। आयरन मैन भी अपने सूट को पहन लेते हैं। यहाँ पर भी हमें उनके बहुत अच्छे अच्छे फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इबोनी के पास काफी ज्यादा पावर्स थी तो वो अपने काम में कामयाब होता रहता है। इसके बाद वो टाइम स्टोन को हासिल करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच जाता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा टाइम स्टोन को वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता था। इसीलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने साथ स्पेसशिप में ले जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन भी उसकी शिप में एंटर हो गए हैं। इसके बाद हमें विजन दिखाया जाता है। अब क्योंकि थैनोस की टीम इन्हीं ब्लैक ऑर्डर के पास इन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को रीड करने की पावर होती है, इसीलिए वो सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाते हैं टाइम स्टोन लेने के लिए। तो दूसरी तरफ विजन के पास माइंड स्टोन लेने के लिए 2 और लोग जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो 2 लोग विजन के पास आते हैं वो विजन और वोंडा से बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। उनमें से एक के पास एक ऐसा ब्लेड होता है जो किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर घुस सकता है और उसे बुरी तरह इंजर्ड कर सकता है और उसी ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए वो विजन को इंजर्ड कर देता है और इसी वजह से वोंडा अब इस फाइट में अकेले रह जाती है और इसी वजह से वोंडा पर भारी पड़ने लगते हैं। और उसी दौरान वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाता है और वो वहां पर अपने साथ नताशा और फैल्कोन को भी लाता है, जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका और उसकी टीम उन दोनों से लड़ने में कामयाब हो जाती है। जब ये तीनों उन दोनों को मारने ही वाले होते हैं तो वो दोनों एक पोर्टल ओपन करके वहां से भाग जाते हैं क्योंकि विजन काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हो गया था। तो वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग ब्लैक पैंथर की हेल्प लेंगे विजन को रिकवर करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की तरफ आता है। कमोरा और पीटर क्विल बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कैमोरा पीटर क्विल को बताती है कि काफी सालों पहले की बात है जब थैनोस हमारे प्लेनेट पर भी आया था तो उसने हमारे प्लेनेट के आधे लोगों को मार दिया, जिसमें मेरे मोम और डैड भी शामिल थे और अब मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। मेरे पास एक सीक्रेट है जिसे लेने के लिए थैनोस मेरे पास जरूर आएगा। और वो पीटर क्विल से कहती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, अगर मुझे थैनोस अपने साथ ले जाने की कोशिश करे तो तुम्हें मुझे जान से मारना होगा। हालांकि पीटर क्विल ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो कमोरा से प्रॉमिस कर लेता है और इसके बाद वो नोवेयर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर द कलेक्टर रहता था। वहाँ पर हम देखते हैं कि थानोस गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से पहले ही वहाँ पर पहुंच गया था और वो द कलेक्टर को जान से मारने की धमकी देता है, अगर तुमने मुझे वो इन्फिनिटी स्टोन नहीं दिया
तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वहाँ पर गमोरा आकर थैनोस को मार डालती है। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि थैनोस तो वहाँ पर उनसे पहले ही आ गया था और उसने द कलेक्टर से द रियलिटी स्टोन भी ले लिया था। और ये सब कुछ जो हमने देखा था, ये थैनोस ने एक वहम क्रिएट किया था सिर्फ गमोरा को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए। जब पीटर क्विल को ये बात पता चलती है कि थैनोस गमोरा को अपने साथ ले जाने आया है, तो वो इसी वजह से गमोरा को शूट करने की कोशिश करता है। लेकिन थैनोस उसकी गन से बबल्स बना देता है और उसके बाद वो गमोरा को वहां से लेकर निकल जाता है। इसके बाद उसी बड़ी सी स्पेसशिप का सीन दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क में आई थी। इबोने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होता है। उसी स्पेसशिप में हमारे आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी होते हैं। इसीलिए वो कुछ मुश्किलात का सामना करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं और साथ साथ वो इबोनी को स्पेस में मरने के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ पर उनके दरमियान डिस्कशन होने लगती है जहाँ पर टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज से कहते हैं कि मैं इस टाइम स्टोन के लिए थैनोस को अर्थ को डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा। वो ये टाइम स्टोन चाहता है तो हमें उससे लड़ने के लिए उसे कहीं और बुलाना होगा। क्योंकि थैनोस टाइटन प्लेनेट से आया था तो वो लोग टाइटन प्लेनेट पे जाकर उससे लड़ने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हमें थैनोस और गमोरा दिखाए जाते हैं जो कि दोनों वॉरमेयर में होते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है। यहाँ पर हमें रेड स्कल स्टोन का स्टोर कीपर दिखाया गया है। यहाँ पर थैनोस रेड स्कल से पूछता है कि मैं उस सोल स्टोन को कैसे हासिल कर सकता हूँ। तब रेड स्कल उसे बताता है कि सोल स्टोन सारे स्टोन में से सबसे ज्यादा पावरफुल है। इस स्टोन को हासिल करने के लिए हमें किसी न किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वो एक सोल स्टोन है, इसीलिए सोल के बदले सोल यानी सोल स्टोन के बदले एक जान की कुर्बानी। यहाँ पर थैनोस अपनी बेटी गमोरा को सेक्रीफाइस कर देता है। उसके पास चौथा स्टोन यानी सोल स्टोन भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में थोर, ग्रूट और रॉकेट दिखाए जाते हैं। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बोने लोग रहते हैं क्योंकि बोने लोग ही अच्छे वेपन बना सकते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जब उन बोनों ने थोर का हैमर बनाया था तो थैनोस ने उस जगह के सारे भटियों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था और उन सब बोनों में से एक बोने को वहां पर छोड़ दिया था। जब थोर को ये बात पता चलती है तो वो एक बोने को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है, जिस पर वो बोना इनकार कर देता है और वो कहता है कि अगर थैनोस को पता चल गया तो इस पूरे प्लेनेट को तबाह कर देगा। तो थोर कहता है कि अगर मुझे मेरा हैमर मिल जाए तो मैं थैनोस को हरा सकता हूँ। तो आखिरकार वो बोना थोर की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है और इसीलिए वो एक नए वेपन को बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस मेटल को वो पिघलाएंगे उसे पिघलाने के लिए सूरज की एनर्जी चाहिए। लेकिन सूरज की पावर इतनी ज्यादा तेज है कि अगर डायरेक्ट उसे उस मेटल पर लगाया जाए तो वो पूरा का पूरा मेटल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और इसीलिए बीच में एक फिल्टर लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब वो इस फिल्टर को यूज कर रहे होते हैं तो वो एकदम से टूट जाता है। तो उसी दौरान थोर उस बोने से कहता है कि अब इसके बीच का फिल्टर मैं बनूंगा, तुम बस अपना काम जारी रखो। और ये काफी अच्छा सीन होता है जब थोर उस एनर्जी सोर्स के बीच एज अ फिल्टर खड़ा हुआ था सिर्फ और सिर्फ अपने उस हथौड़े को हासिल करने के लिए। तो फाइनली वो अपने उस हथौड़े को हासिल कर ही लेता है। जब वो हैमर रेडी होता है तो हमें पता चलता है कि उसके दरमियान में लगाने के लिए हैंडल तो मौजूद ही नहीं है। और तभी वहां पर ग्रूट आता है और वो अपना एक हाथ उस हैमर पे फिट कर देता है और तब जाकर फाइनली एक जबरदस्त हथियार तैयार हो जाता है। और ये वाला वेपन थोर के पुराने हैमर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सीन शिफ्ट होकर टोनी स्टार्क, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन की तरफ जाता है और ये तीनों अब टाइटन प्लेनेट पर आ चुके हैं। और यहाँ पर नेब्यूला ने मैंडिस को मैसेज किया होता है कि हमें टाइटन प्लेनेट पर तुम्हारी जरूरत है और इसीलिए पीटर क्विल, मैंडिस और ड्रैक वहां पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर को देख रहे होते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि हमारे जीतने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है और हारने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उसी दौरान हम वहां पर थैनोस को देखते हैं जो कि टाइम स्टोन लेने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंच चुका था। इसके बाद हमें कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्रूस बैनर और वोंग दिखाए जाते हैं जो कि विजन के साथ वकांडा पहुंच जाते हैं, जबकि इन्हें लीड करने वाला और कोई नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो सब माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो तभी शूरी जो कि ब्लैक पैंथर की सिस्टर होती है वो कहती है कि मैं स्टोन को विजन से अलग तो कर सकती हूँ लेकिन मुझे ऐसा करने के लिए टाइम चाहिए। तभी वो लोग कहते हैं कि ठीक है, जब तक हम ब्लैक ऑर्डर टीम से मुकाबला करेंगे तब तक तुम विजन से माइंड स्टोन को निकालने की कोशिश करो। तभी हम देखते हैं कि थैनोस की पूरी टीम ब्लैक ऑर्डर उनसे मुकाबला करने के लिए पहुंच जाती है, जिनको लीड कर रहे थे प्रॉक्सिमा मिडनाइट और मिस ब्लेड।
यहाँ पर फाइट करते समय सारी अवेंजर की टीम को ये लगता है कि उनका पलड़ा भारी है। वहाँ पर ब्लैक पैंथर एक बहुत ही बड़ा डोम बना देता है, जिसकी वजह से उन सब पे प्रोटेक्शन का एक बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है। जब उन्हें ये पता चलता है कि ब्लैक ऑर्डर की टीम की तादाद बहुत ज़्यादा है, वो लोग किसी भी टाइम पीछे के दरवाजे से आकर विजन पर हमला कर सकते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग सामने के दरवाजे को थोड़ा सा खोल देंगे। तो इसीलिए वो ब्लैक ऑर्डर टीम हमारे सामने आ जाएगी और हम उन्हें लड़ाई करने में बिजी रखेंगे और तब तक श्यूरी उस विजन से माइंड स्टोन को निकाल देगी। इसीलिए सामने का वो दरवाजा खोल दिया जाता है, जहाँ पर वो पूरी ब्लैक ऑर्डर टीम अवेंजर से लड़ने लगती है। और यहाँ पर हमें इस मूवी की सबसे बड़ी फाइट दिखाई जाती है, जो कि एवेंजर्स और ब्लैक ऑर्डर के बीच में चल रही थी। और ये पूरी की पूरी फाइट सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। ब्लैक ऑर्डर टीम के तीनों लीडर यहाँ पर मारे जाते हैं, साथ साथ अवेंजर विजन को भी इस लड़ाई में शामिल कर लेते हैं। और यहाँ पर थोर की भी एंट्री हो जाती है, और जब उसकी एंट्री होती है तो वो ज़ोर से चिल्लाता है कि कहाँ है थैनोस, और उसकी आवाज़ सुनकर ब्लैक ऑर्डर की सारी टीम डर जाती है। इसके बाद हम थैनोस को देखते हैं, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन और आयरन मैन के साथ लड़ रहा होता है। वो थैनोस से फाइट करते हैं और उसके हाथ से गोल्ड आर्मर निकालने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन थैनोस तो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो सभी को मारना शुरू कर देता है। किसी को भी वो अपने सामने टिकने नहीं दे रहा था। और इस फाइट के दौरान एक ऐसा टाइम भी आता है जब ये पूरी टीम थैनोस को पकड़ लेती है। यहाँ पर वो सारे थैनोस को काबू कर ही लेते हैं, लेकिन पीटर क्विल बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो थैनोस से आकर पूछता है कि तुमने कैमोरा का क्या किया, जिस पर थैनोस उसे बताता है कि मैंने उसे मार दिया है, जिस पर पीटर क्विल उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है, जिसकी वजह से थैनोस अपने होश में आ जाता है। जिसके बाद थैनोस उन पे भारी पड़ने लगता है। यहाँ पर हम एक और फाइट सीन देखते हैं, जो कि थैनोस से लड़ रहे होते हैं। टोनी स्टार्क का सूट भी काफी अपग्रेडेड था, तो इसी वजह से थैनोस और टोनी स्टार्क के दरमियान काफी जबरदस्त टेक्निकल फाइट होने लगती है। इसी फाइट के दौरान थैनोस के सर से खून का एक कतरा गिरता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसीलिए टोनी स्टार्क को उसी के ब्लेड से काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है और उसे जान से मारने ही लगा होता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर तुम इसे छोड़ दो तो मैं तुम्हें टाइम स्टोन दे दूंगा। टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन आयरन मैन को बचाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है और वो ये स्टोन थैनोस को दे देता है। जैसे ही थैनोस को अपना ये 5वां स्टोन मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तो वो इसको यूज करते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो पहुंचता है अर्थ पर, यानी वकांडा में। यहाँ पर पहले ही ब्लैक ऑर्डर और अवेंजर्स की टीम के दरमियान फाइट चल रही थी। यहाँ पर विजन और वोंडा के दरमियान डिस्कशन चल रही होती है। तो विजन वोंडा से कहता है कि अगर थैनोस यहाँ पर आए और मुझसे ये इन्फिनिटी स्टोन ले जाए तो मैं तब भी मर जाऊंगा, और अगर तुम ये स्टोन निकाल दो तो तब भी मैं मर जाऊंगा। तो क्यों ना तुम ये काम करो, तुम इस माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दो। इससे होगा ये कि थैनोस जो करने जा रहा है वो नाकाम हो जाएगा। यहाँ पर वोंडा विजन के माइंड से वो स्टोन ना चाहते हुए भी निकाल लेती है और उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ही वो उसे डिस्ट्रॉय करती है, वहां पर थैनोस आ जाता है और वो टाइम को रिवर्स करता है, यानी वो टाइम को पीछे कर देता है और वो टाइम ले आता है जब वो स्टोन विजन के सर पर लगा था, और वहां पर वो विजन के सर से वो माइंड स्टोन भी ले लेता है और उसे अपने आर्मर पर पहन लेता है। और अब यहाँ पर वो सारे स्टोन्स ले चुका था। तभी वहाँ पर थोर आ जाता है और वो अपने आर्मर को थैनोस की तरफ जोर से फेंकता है, जो सीधा जाकर थैनोस को लगता है, लेकिन थैनोस को कुछ ज्यादा असर नहीं होता और वो थोर से कहता है तुम्हें इस हैमर को मेरे सर पर मारना चाहिए था। और तभी थैनोस यहाँ पर एक चुटकी बजाता है, जिससे पूरा यूनिवर्स 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल वर्ल्ड में आता है, जहाँ पर थैनोस अपने आप को अकेला पाता है और उसके सामने एक छोटी बच्ची होती है जो कि खमोरा थी। यहाँ पर वो थैनोस से पूछती है कि आपने क्या खोया, तो थैनोस बताता है कि सब कुछ। वो उसे बताता है कि इस फाइट में उसने इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने के लिए अपना सब कुछ खो दिया। थैनोस कैमोरा को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अनलकीली अब वो उसकी लाइफ में नहीं थी। इसके बाद सीन रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पर उसके सामने सारी एवेंजर्स की टीम होती है और वो अपने स्पेस स्टोन की मदद से स्पेस में चला जाता है और पूरे वर्ल्ड में से आधी पॉपुलेशन कम होने लगती है और वो राख बनकर उड़ने लगती है। इसके बाद हम थैनोस को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो फाइनली अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया था। उसने सारी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था। इसके बाद हम मारिया हिल और निक को देखते हैं, जो कि गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे थे।
तब वो भी वहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर निक अपने पॉकेट से डिवाइस निकालता है और वो किसी को मैसेज करने लगता है और जब वो राख बनकर उड़ जाता है तो वो डिवाइस नीचे गिरती है और उससे हमें पता चलता है कि वो कैप्टन मार्वल को मैसेज भेज रहा था और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।